पास पहुंच गए। हमारा की किस्मत जाग उठी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि साथी हमारा तुम्हारी अगर कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। झांकनी का आलम है, जान निकलने वाली है। उस हालत में सहाबी रसूल अमारा इब्ने ज़ैद ने अपने आप को घिसटते हुए अपने चेहरे को ला करके अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के करीब कर दिया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि आप यहां से ना जाएं यहां तक कि मेरी जान आफरी को सुपुर्द हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि मैं आपके रुखे अनवर को जितनी पल जिंदगी की बाकी है उसमें आपके रुखे अनवर से मेरी निगाह हटने ना पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी यही ख्वाहिश है कि आप मेरे पास मौजूद रहें ताकि मेरी निगाहें आपके रुखे अनवर पर टिक जाएं। मेरे भाइयों और दोस्तों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कितनी मोहब्बत थी आपके चेहरे अनवर को देखने से। इसका अंदाजा आप उन सहाबिया के वाक़ये से कीजिए। जंग उहुद में उनके बेटों की शहादत हो जाती है, उनके शौहर की शहादत हो जाती है। वो मदीना से दौड़ती हैं उहुद पहाड़ की तरफ। उन्हें रास्ते में खबर दी जाती है कि मत जाओ, तुम्हारे शौहर शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शौहर की खबर, शहादत की खबर हुई, मुझे कोई परेशानी की बात नहीं, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या नहीं। कहा, नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। वो भागती चली जाती हैं, उन्हें इस डर से कि कहीं बच्चों की शहादत और उनकी लाश कटी हुई और शौहर की शहादत और उनकी लाश फटी हुई, खून में डूबी हुई, वो जो देखें तो कहीं औरत जात है, दिल की कमजोर है, कहीं वो ऐसी बात कोई ना कह दे जो मुनासिब नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, वो आगे बढ़ती हैं, उन्हें खबर दी जाती है कि तुम्हारे फला बेटे की शहादत हो गई। वो कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बा हयात है या नहीं। आपको खबर दी जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बा हयात है, और यहां तक बात आती है कि वो सिलसिलावार गुजरती चली जाती हैं। तमाम बेटों की शहादत की उनको खबर मिलती है, यहां तक कि वो कहती हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो। जब अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पहुंचती हैं और रुखे अनवर पर उनकी निगाह पड़ती है तो अर्ज करती हैं तारीख का वो जुमला, कुल्लु मुसीबतिन बादका जललु या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रुखे अनवर को देखने के बाद शौहर की शहादत का गम जैसे मेरे सामने कोई गम न रहा। बच्चों की शहादत एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चे एक ही वाक़े में शहीद हो चुके हैं। लेकिन एक औरत के लिए बुढ़ापे में अगर कोई सहारा उसके शौहर के बाद, अल्लाह के बाद, उसके शौहर के बाद कोई है तो उसके जवां साल बेटे। लेकिन एक माँ को खबर हो रही है कि उसके एक नहीं तीन बेटे एक जंग में शहीद हो चुके हैं। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, वो खुश है इस बात पर कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को उसने देख लिया। हजरत ज़ैद इब्न दसना को हादिसे रजी के मौके पर आपको मालूम है कैद कर लिया गया और कैद करके इस्लाम के इस यूसुफ को मक्का के बाजार में बेच दिया गया और उन्हें खरीदने वालों ने खरीद लिया। सफवान इब्ने उमैया ने खरीदा, और इसलिए ताकि बद्र में जो उसके बाप को मारा गया था उसका बदला लिया जा सके। मेरे भाई और दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने ले जाकर के शहीद करना चाहा, सूली देनी चाहिए। उस वक्त जबकि उनको सूली के लिए पूरा मक्का इकट्ठा है, लोग मुंतजिर हैं कि तौहीद परस्त को सूली दे दी जाए। वो लोग मुखातब करते हैं कि ज़ैद ये बताओ, इस वक्त तो तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारी जान को हम लोग बख्श दें और तुम्हारी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके हम सूली दे दें। अल्लाह अकबर। ज़ैद इब्न दसना ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरी जान बच जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में कांटा भी चुभ जाए। किस दर्जा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें मोहब्बत थी और किस दर्जा उन्हें अकीदत थी, एहतराम था कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक में एक कांटा चुभ जाए, ये भी बर्दाश्त उन्हें नहीं। अपनी जान दे देंगे उसके लिए वो तैयार है। मेरे भाई और दोस्तों, एक नहीं बहुत सारे वाक़यात हैं हदीस में इस तरह से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर पाए जाते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वाक़या बयान करते हैं कि उहुद के रोज 7 सहाबा, एक नहीं दो नहीं, 7 अंसारी सहाबा और 2 मुहाजिर सहाबा, उनके बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए। उलमा बैठे हैं, उहुद की तारीख आपको मालूम है कि एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारे जाने की खबर तक लोगों के दरमियान क्या हो गई, मशहूर हो गई।
इन सातों सहाबा ने एक एक करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बन करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत फरमाई। और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहते रहे, मयरुद्दुहुम अन्ना वलहुल जन्ना औ हुवा रफीकी फिल जन्ना, कि कौन है जो अपनी जान का नजराना पेश करके मुझसे जन्नत की बिशारत ले ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत के लिए एक नहीं दो नहीं, बिल्कुल वाज़ेह है कि मौत मुंह फाड़े सामने खड़ी है, तीर आने वाला है, हमारे सीने को छलनी कर देगा। लेकिन एक नहीं दो नहीं, 7 सहाबा ने ये के बाद दीगरे अपनी जानों का नजराना पेश करके अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक अदा किया। मेरे भाई और दोस्तों, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ाहिर मोहब्बत के बहुत सारे हैं, और उन्हीं मज़ाहिर में से एक मज़हर ये भी है कि इंसान अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से याद करे। और अगर अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान कसरत से याद करता है तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत और निशानी में से एक निशानी ये भी है कि एक इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से भी मोहब्बत करे, आपके आले बैत से मोहब्बत करे, खानदान रिसालत से मोहब्बत करे। लेकिन खानदान रिसालत से मोहब्बत का माना और मतलब ये नहीं होता है कि मोहब्बत आले बैत को आड़ बना करके और सहाबा के खिलाफ जुबान तबर्रा को दराज किया जाए, उन्हें बुरा भला कहा जाए, उनके शान में गुस्ताखियां की जाए, उनकी खदमात को फरामोश किया जाए, उनको गालियां दी जाए। अल्लाह की कसम, अगर किसी ने सहाबा को गाली दी तो उसे अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये बताती हैं कि सहाबा से मोहब्बत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। माना कि आले बैत से मोहब्बत के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकसाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस की राविया बयान फरमाती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा फातिमता व हसनन व हुसैनन थुम्मा दखल तहत थौबिही थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को, हसन और हुसैन को एक ही लिहाफ के नीचे कर लिया और फिर फरमाया कि ऐ लोगों, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे तुम मोहब्बत करो। तो अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान की कसौटी है, ईमान की पहचान है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद की आयत करीमा जब नाजिल हुई इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, क़ालू या रसूल अल्लाह व मन क़राबतुका हाउला अल्लज़ी वजबत अलैना मवद्दतहुम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके क़राबतदार कौन लोग हैं जिनसे मोहब्बत आपसे मोहब्बत है, आप हमें बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलीयुन व फातिमा व अब्नाअहुम, कि अली, फातिमा और उनके बेटे, और अहले बैत में मेरे भाइयों उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर एक इंसान मोहब्बत का दावा करता है तो उसे लाजमी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो आपके खानदान रिसालत से भी उसको मोहब्बत होना लाजमी है। अगर खानदान रिसालत से उसके यहाँ बुग़्ज़ पाया जाता है, खानदान रिसालत के खिलाफ उसके सीने में कीना पाया जाता है, तो यकीनन उसका दावा झूठा है, वो अल्फाज की बंदिश है, तराश और खराश है, दावा है जो बिला दलील है, उस इंसान के यहाँ मोहब्बत रसूल पाया नहीं जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले बैत का मफहूम ये नहीं होता है कि और दीगर अजिल्ला सहाबा को क्या किया जाए, ज़ुबान तान को तराश किया जाए, इसलिए कि सहाबा से भी मोहब्बत ये मोहब्बत रसूल की अलामात में से है। अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत जरूर करेगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मुकाम कुरान में बयान किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस